नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य आयुर्वेद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक विशेष तरह के तांत्रिक पौधे के बारे में जिसका नाम है केसर। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्यों इसे तांत्रिक प्रयोगों में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी क्या महत्ता है अन्य प्रकार के तंत्रों में। हम केसर को उसके विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि अग्निशिखा, केसर, अग्नि, कश्मीरी रज, कश्मीरी कांत, कुमकुम, देववल्लभा, पिशुन, पीतक, रक्तचंदन, शोणित, सौरभ, हरिचंदन इत्यादि नामों से। विभिन्न भाषाओं में इसके अलग अलग तरह के नाम प्राप्त होते हैं, लेकिन फारसी भाषा में इसको ज़ाफ़रान के नाम से जाना जाता है और वहाँ इसका इस्तेमाल भी बहुत अधिक किया जाता है। केसर को एक अत्यधिक उपयोगी वस्तु माना जाता है और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों में भी किया जाता है। इसके अलावा तंत्र शास्त्र में भी केसर को बहुत ही उपयोगी माना जाता है। केसर की जो उत्पत्ति है वो हमेशा ठंडे ही प्रदेशों में होती है और हमारे देश में भी कश्मीर में ये विशेषता से उगता है और उत्पन्न होता है। लेकिन प्रयोग करने के लिए सूखी हुई केसर को जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमें दुकानों में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। किसी भी पंसारी की या फिर किसी भी परचून की दुकान से ये आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है। ज्योतिष में भी केसर को बेहद चमत्कारिक माना जाता है और केसर के फूल में चमकता हुआ स्टिग्मा पाया जाता है। स्टिग्मा को जब अच्छी तरह से सुखाया जाता है तब ही इससे केसर की प्राप्ति होती है। ये फूल जाड़े में हाथ से तोड़े जाते हैं। केसर का सुगंध पाने के लिए इसे पानी में भिगोना पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार केसर जो है वह बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि सभी ग्रहों में बहुत ही उच्च स्थिति में माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति गुरु ग्रह है और सभी ग्रहों को वह गुरु के तरह ही समझाता है और उसके अनुसार परिणाम भी देता है। तो बृहस्पति इससे मजबूत हो जाता है जो लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लोकप्रियता और मान सम्मान, दाम्पत्य सुख के लिए इसका प्रयोग अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसके जो पौधे होते हैं लगभग 1.5 से 2 फुट तक के ऊंचे होते हैं और बाजार में जो केसर मिलती है वो लाल केसरिया रंग की होती है। छोटे और लंबे पतले टुकड़ों में वह मिलती है हमको। इसका जो गुण धर्म है वह शरीर की ये पुष्टि करता है, बल में वृद्धि करता है। लेकिन ठंड के दिनों में ही इसका सेवन करना चाहिए। किसी पकवान या मिठाई में भी केसर बनाने की आवश्यकता पड़े तो मिला सकते हैं। इससे काफ़ी आपको अच्छी तरह से इसका फायदा उठाने को मिलता है। इसके तांत्रिक प्रयोगों की अगर हम लोग बात करें तो किस प्रकार से हम छोटे छोटे इसके तांत्रिक प्रयोग इस पौधे के कर सकते हैं या केसर का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। ये कहा जाता है कि अगर बृहस्पतिवार के दिन केसर का तिलक करें, यानी कि केसर वाली खिरनी, और गुरुवार को खुद खाएं और किसी गुरु को खिलाएं, तो आपका जो है बृहस्पति आपको सकारात्मक फल देने लगता है और आपका गुरु भी आपके प्रति निष्ठावान बनता है। अगर माता महालक्ष्मी का ध्यान करके आप शुद्ध केसर का तिलक लगाते हैं तो कहते हैं कि इससे अच्छे समाचार आपको मिलने लगते हैं, धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, जहाँ पर आपका मेन गेट होता है, उस स्थान पर अगर आप शुद्ध केसर से स्वस्तिक का जो चिन्ह बनाते हैं तो फिर घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, उससे आपका बचाव होता है और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति आपको होती है और ये लगातार बनी भी रहती है। कहते हैं कि अगर पिता अपनी कन्या के विवाह के बाद अगर थोड़ा सा केसर लेता है और उसे हल्दी में और उसमें थोड़ा सोना लेकर उसकी 2 पुड़िया बनाए और उसे अपनी कन्या को दे दें, तो इनमें से एक पुड़िया कन्या अपने पास यानी धन स्थान पर रखे और दूसरी पुड़िया किसी पीपल के पे चढ़ा दे, तो उस कन्या का वैवाहिक जीवन सदैव खुशहाल बना रहता है। उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की वैवाहिक समस्या नहीं आती है। अगर आपके घरों में पैसों की तंगी बनी हुई है तो इसके माध्यम से आप शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को शुद्ध केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए और इसके से जो है आपके जो भी धन समस्या के जो बाधा करने वाले जो तत्व हैं वो दूर होने लगते हैं और हर प्रकार के अवरोध इससे समाप्त होते हैं। नियमित रूप से करने से
आय के नए नए स्रोत खुलते हैं। अगर किसी को आय में या किसी भी प्रकार से कमाई करने में और अपने व्यवसाय को व्यवस्थित करने में कम समस्या आ रही है, तो उसे केसर का तिलक हमेशा ही लगा के अपने माथे पर रखना चाहिए। हर दिन केसर का तिलक लगा के ही अपने घर से निकलना चाहिए। इसके अलावा अगर कुंडली में आपकी बृहस्पति ग्रह कमजोर है या अशुभ फल दे रहा हो, तो थोड़ी केसर लेकर उसको मस्तक के ठीक बीचों बीच लगाना चाहिए। साथ ही इसको हृदय के बीच में और नाभि में भी लगाना चाहिए। ये उपाय लगातार अगर आप 1 साल तक करते हैं, तो अगर आपका कमजोर है बृहस्पति, तो भी वो भी शुभ फल तब भी देने लगता है। दिवाली की अगर रात है, उसमें आप जो भी आपका धन और विशेष स्थान होते हैं, जिनको हम तिजोरी कहते हैं, बही खाते कहते हैं, कमर दवात के जो स्थान होते हैं, वो उन जगहों को आप पूजित करके फिर शुद्ध केसर से मिला हुआ वहां पे मीठा दही अगर प्रसाद में चढ़ाएं माता लक्ष्मी को, और बाद में उसका जो है प्रसाद के रूप में स्वयं भोग लगाते हैं, तो आपके व्यवसाय में उन्नति होती है। इससे आपको कई तरह के फायदे देखने को मिलते हैं। यदि किसी को नींद न आने की बीमारी है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल परेशानियों की वजह से, और परेशानियाँ ज़्यादातर हमारी किसी भी प्रकार से आ सकती हैं, उसके लिए तो कोई माध्यम ही नहीं होता, वो किसी भी प्रकार से आ सकती है। और जो भी आपके जीवन में परेशानी आती है, परेशानी हो रही हो, तो उसके लिए आप की जो हमेशा एक चीज़ खराब हो जाती है, वो होती है नींद। यानी कि आप रात को सोने की सोचते हैं, लेकिन दिन भर की जो आपकी घटनाएं हैं वो आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। इनके घूमते रहने के कारण आपकी नींद गायब हो जाती है, और इसकी वजह से फिर आपकी तबीयत धीरे धीरे करके बिगड़ने लगती है, क्योंकि शरीर को पूरी और पर्याप्त नींद लेने की हमेशा ही आवश्यकता होती है। तो अगर आपको अनिद्रा की शिकायत है, तो उसके लिए भी केसर मददगार हो सकता है, और यह आपके अवसाद को दूर करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले दूध में केसर डालकर पीने से आपकी जो अनिद्रा की शिकायत होती है या नींद ना आने की जो समस्या है, वह धीरे धीरे करके दूर होने लगती है। इसलिए हमेशा ही रोज रात जब आप सोने के लिए जाएं, उस वक्त आप कुछ टुकड़े इसके अपने दूध में डाल लें। इसकी वजह से आपकी अनिद्रा खत्म होने लगती है। अगर आप इसका नहाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कहते हैं कि नहाने की बाल्टी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें, और फिर थोड़ा सा उसमें केसर वगैरह भी मिला लें। उसके बाद जब नहा के बाहर निकलें, तो केसर का तिलक लगाएं, और ललाट पर शुद्ध केसर का तिलक लगाने से आपको शुभता की प्राप्ति होती है। गणेश भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इससे आपका आर्थिक पक्ष धीरे धीरे करके मजबूत होने लगता है। घर के मंदिर में ये जहाँ पर भी आपने अपने घर में पूजा का स्थान बना के रखा है, वहाँ पर अगर आप केले के पेड़ के पास बैठकर धूप दीप से वहाँ पर पूजा करते हैं, और भगवान विष्णु के जो महामंत्र है 12 अक्षरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, तो भगवान विष्णु के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जला करके फिर अपने जो पूजा समाप्त करेंगे, तो फिर अगर आप केसर का तिलक करते हैं, तो फिर भगवान विष्णु की भी आपको कृपा प्राप्त होने लगती है। अगर किसी व्यक्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया वगैरह करवा दी है, तो केसर का उपाय आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जावित्री, गायत्री और केसर को मिला करके उसको कूट करके धूप में बना लीजिए, और उससे 21 दिन तक घर में लोग जो है लगातार आपको धूप जलानी है। इससे अगर आपके घर में किसी ने टोना टोटका या इस तरह का कोई कर्म कर रखा होगा, तो वह भी दूर होता है। इसके अलावा आपका एक विशेष तरह का तांत्रिक प्रयोग है जिसको मैं बता रहा हूँ, लेकिन कभी भी यूं ही इसको प्रयोग ना करें, क्योंकि कभी भी कहते हैं ना, कोई गलत कर्म यूं ही नहीं करना चाहिए। गलत कर्म करने से कभी कोई नुकसान हमको उल्टा हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी शक्तिशाली या तांत्रिक व्यक्ति पर इस तरह का प्रयोग करते हैं, तो नुकसान ज़्यादा हमें हो जाता है। इसके अलावा आपका मन पवित्र होना चाहिए। तो यहाँ पर शत्रु की जो गति है उसको अवरुद्ध करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और उसमें जो है मंत्र सबसे पहले सिद्ध कर लेना चाहिए, और वो मंत्र होता है ओम सह बलेशाय स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम सह बलेशाय स्वाहा। फिर आपको है केसर की स्याही आपको बना लेनी है, उसको घोल करके, और फिर एक भोजपत्र पर अनार की लकड़ी की कलम से एक रास्ता आपको बनाना है, और उस पर शत्रु का नाम लिखकर
नीले रंग का धागा उस पर फैला देना है। फिर उपरोक्त मंत्र को 101 बार लगभग आपको पढ़ना है, यानी मंत्र करना है ओम सह बलेशाय स्वाहा। फिर उस भोजपत्र को शत्रु के जिस स्थान की वजह से आपको समस्या दी जा रही हो या प्रॉब्लम हो रही है उस स्थान के नीचे कहीं दबा देना है। इससे शत्रु आपका दब जाता है, उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है और उसके ऊपर कभी भी उसको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन याद रखें कि कभी भी तांत्रिक प्रयोगों का प्रयोग इसी तरह यूं ही ना करें, क्योंकि इससे कभी कभी उल्टा आपके ऊपर भी गलत असर आ सकता है। अगर आप किसी निर्दोष के साथ ऐसा करेंगे तो फिर तंत्र प्रयोग कभी कभी पलट भी जाते हैं। तो ये थे आज का जो मेन हमारा टॉपिक था, केसर का तांत्रिक प्रयोग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।